गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th को साइंस के बायो पार्ट के बारे में आपको स्टडी करवाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए बच्चों, आपके एग्जामिनेशन के लिए या कंपटीशन के लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीवों के शरीर में होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। जैव प्रक्रम को हमको जानना है कि जैव प्रक्रम क्या है, ये किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें होने वाली प्रक्रियाएं कैसे होती हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ निर्माणकारी एवं विखंडन की क्रियाएं चलती रहती हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जैविक या जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जीवों के शरीर में पाई जाती हैं, जीवधारियों के शरीर में पाई जाती हैं। ये वही प्रक्रियाएं हैं जो जीवधारियों यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर को उत्पन्न करती हैं। तो बच्चों, जैव प्रक्रम का हमारे शरीर में बहुत महत्व है, क्योंकि जैव प्रक्रम की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे शरीर में ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग देखिए कि आगे इसको जो है समझाया गया है कि इन समस्त प्रक्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। यानी कि जो रिस्पायरेशन है, एक्सक्रेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डाइजेशन है, ये समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं, इन सभी को एक सम्मिलित टर्म दिया गया है जिसका नाम है उपापचयी क्रियाएं, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो प्रकार की होती है। एनाबॉलिक एक्टिविटी, या इसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या हिंदी में से उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं कहते हैं। देखिए ये बच्चों, दोनों टर्म आपको समझना बहुत आवश्यक है। एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि उपापचयी क्रिया क्या है या कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट उपचयी क्रिया यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। तो उपापचयी की ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में निर्माणकारी होती हैं, यानी निर्माण का कार्य करती हैं, उनको हम उपचयी क्रियाएं या एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे पाचन, सॉरी छात्रों, पाचन नहीं, प्रकाश संश्लेषण, पाचन नहीं, प्रकाश संश्लेषण निर्माणकारी का कार्य करती हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण इसका एग्जाम्पल है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स का उपयोग ग्रीन प्लांट करते हैं और उनको मिलाकर जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो इस उपचयी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें निर्माण का कार्य होता है। इसका उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है बच्चों अपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। उपापचयी की ऐसी क्रिया ये है जिसमें विखंडन का कार्य होता है, यानी कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विखंडन होता है और विखंडित होकर वे सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया, ये पाचन क्रिया इसका एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गया उपापचयी क्रियाओं के प्रकार और उसका महत्व क्या है। अब आगे हम चर्चा करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि न्यूट्रिशन जैव प्रक्रम का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण है।
और न्यूट्रिशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जीव द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी कि जो जीवधारी भोजन को प्राप्त करते हैं उस भोजन के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जो पोषण का कार्य करते हैं, उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक चीज़ और बच्चों की, जो पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व इसलिए कहा गया है कि उनकी आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, तो उसको हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता शरीर में कम होती है उनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि इन ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप, यानी कि जीवधारियों के शरीर में जो पोषण होता है वो दो तरीके का होता है। देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए कि न्यूट्रिशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि जीवों के शरीर में जो पोषण की क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। इसको हम होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, यानी कि पादप सम पोषण, और इसे हम जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि प्राणी सम पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, किन जीवधारियों में होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, नाम से स्पष्ट है कि स्वपोषी पोषण, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं पोषित होना, यानी कि स्वयं का पोषण करना। यानी कि वे जीवधारी जो अपने पोषण का कार्य, यानी अपने भोजन के निर्माण का कार्य स्वयं करते हैं, उन जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं, और इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण, या इसे हम विषम पोषी पोषण के नाम से जानते हैं। तो फंगस और जितने एनिमल्स होते हैं वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे जीवों को हम जो है हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी जीव कहते हैं, और इस प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण और रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। इसका मतलब यह है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि ऐसे जीवधारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने पोषण का कार्य करते हैं, उसको फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि ऐसे जीवधारी जो रसायनों का संश्लेषण करके अपना पोषण करते हैं, उसे हम कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट, यानी कि जितने हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और उस सनलाइट को ट्रैप करके वो उसको जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़े होंगे, उसमें आप जानेंगे कि जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऑल ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कार्य करते हैं, यानी उनके शरीर में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होती है। यहाँ पर देखिए कुछ बैक्टीरियाज हैं जो केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं और अपना पोषण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर ETC, ये सब हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की।
देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेप में बताया गया है। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स का मतलब है शाकाहारी, यानी कि ऐसे जीव जो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, डेयर। इसके अलावा कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, ऐसे जीव जो अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ईटीसी। ओमनीवोरस सर्वाहारी, यानी कि ऐसे जीव जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों कंडीशन में होते हैं, जैसे ह्यूमन। इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी, कीट को खाने वाले, जैसे फ्रॉग। कुछ प्लांट भी होते हैं जैसे ड्रोसेरा वगैरह जो इंसेक्ट को खाते हैं, पिक्चर प्लांट वगैरह इंसेक्ट को खाते हैं। सैंगीवोरस, सैंगीवोरस का मतलब ये है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ब्लड को सक करते हैं, यानी कि अन्य जंतुओं के ब्लड को चूसते हैं, जैसे लीच, जोंक, मच्छर, खटमल, ये सब। नेक्स्ट है कैनिबल्स। कैनिबल्स ऐसे जीव होते हैं जो अपनी ही जाति के जंतुओं को खाते हैं, जैसे सर्प, कॉकरोच, बिच्छू, स्कॉर्पियन। तो ये सब है। दूसरा है सप्रोफिटिक व सप्रोजोइक, यानी कि मृत जीवी। इसमें फंगस को रखा गया है, क्योंकि फंगस तो प्लांट ग्रुप में आता है, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये सड़े गले स्थानों पर रुककर अपना पोषण करते हैं। और नेक्स्ट है कैप्रोजोइक, यानी कि ऐसे जीव जो मल को भोजन के रूप में लेते हैं, एग्जाम्पल है रैबिट। नेक्स्ट है, लास्ट है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि परजीवी जीव। देखिए बच्चों, कुछ जीवधारी ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या माइक्रो कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी कि बड़े भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। और पैरासिटिक यानी कि अन्य जीवों के पोषण के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड करते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं, उनको पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म या परजीवी जीव कहा जाता है। देखिए बच्चों, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट यानी कि बाह्य परजीवी, इंडोपैरासाइट यानी कि अंतः परजीवी। एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो जीवों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सॉरी, एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो जीव के बॉडी के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, उसको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ऐसे पैरासाइट्स जो जीव के बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर, सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो ये था पोषण के प्रकार की, पोषण के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आपको विटामिन्स के बारे में बताएंगे।